बेटा इसके शब्दार्थ, दया की जीत पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार है। जिद्दी यानी हठी, ज्योतिषी भविष्य बताने वाला, आवश्यकता जरूरत, भक्षक खाने वाला या मारने वाला, प्राचीन पुराना, चचेरा भाई चाचा का बेटा, अधिकार हक, रक्षक रक्षा करने वाला। फिर प्रश्न नंबर 2 है, सही के लिए सही, गलत के लिए गलत निशान लगाओ। पहला है, बच्चे ने नानी को कहानी सुनाने के लिए कहा, इसका क्या आएगा? रोंग। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे, सही। हंस को तीर लगा था, इसका क्या आएगा? सही। फिर है, तीर सिद्धार्थ ने चलाया था, गलत। फिर है, राजा ने हंस देवदत्त को दे दिया, गलत। फिर है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ये मौखिक क्वेश्चन आंसर है। पहला प्रश्न है, राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? इसका उत्तर है, पहले प्रश्न में से लेंगे, राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। प्रश्न नंबर 2, राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए किसे बुलाया? इसका उत्तर है, पहले प्रश्न में से लेंगे, राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए ज्योतिषी को बुलाया। प्रश्न नंबर 3, सिद्धार्थ किसके साथ पढ़ता और खेलता था? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता था। फिर प्रश्न है, अंत में हंस किसको मिला? इसका उत्तर है, अंत में हंस सिद्धार्थ को मिला। फिर बेटे लिखित क्वेश्चन आंसर है, राज ज्योतिषी ने बच्चे के भविष्य में क्या कहा? उत्तर है, राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में कहा, महाराज यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। फिर प्रश्न है, सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठाकर उसका तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर लपेट दिया। फिर प्रश्न है, राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों दिया? इसका उत्तर है, राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला इसलिए दिया क्योंकि राजा ने कहा, भक्षक से रक्षक महान होता है, यानी मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। फिर है प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सत्य, अहिंसा, परोपकार करते हुए पशु पक्षियों की सेवा भी करनी चाहिए। फिर है बेटा, विलोम शब्द लिखो। रक्षक का क्या होगा? भक्षक। प्राचीन नवीन, राजा का रंक, प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रश्न का उत्तर, अधिकार का अनाधिकार, सत्य का असत्य, धर्म अधर्म। फिर है बेटा, अगर आपको कोई घायल पशु पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे? पहला है, अपने मित्रों से उसकी सहायता करने को कहेंगे, सही। दूसरा है, उसको परेशान करेंगे, गलत। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, गलत। उसके जख्म पर दवाई लगाकर उसे भोजन देंगे, सही। अब इन शब्दों से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं। पहला है बेटा, कृपा, इसका मतलब है छोटों की सहायता करना। दूसरा है, महात्मा ने हंस पर कृपा की।
फिर है दया, किसी से सहानुभूति रखना। पशु पक्षियों पर दया करो। फिर है लज्जा, दूसरों से लजाना। उसे सबसे लज्जा आ रही थी। लज्जा का मतलब होता है शर्माना। ग्लानि, अपने आप पर खेद। उसे इस बात की ग्लानि है। ग्लानि का मतलब होता है जब हम कोई गलत काम करते हैं, गलती हो जाती है तो अपने ऊपर ग्लानि आती है ना, खेद आता है, पश्चाताप होता है, उसको ग्लानि बोलते हैं। उपहास, किसी की हंसी उड़ाना। किसी का उपहास मत करो। परिहास, हंसी विनोद करना, यानी मजाक करना, मस्ती करना। बच्चे खेलते समय परिहास करते हैं। बेटा आज हमने कहानी पढ़ी दया की जीत। इसका यही शीर्षक था कि भाई हमें जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। बेटे इसके शब्दार्थ, मौखिक क्वेश्चन आंसर, लिखित क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में कर लेना और बाकी का काम बुक में कर लेना। बेटा आज की सीख है, आपका स्वर्ग आपकी माँ के चरणों में है। बहुत बहुत धन्यवाद।